ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रेहान उमर है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं कराची में टीपू सुल्तान रोड पे लाइफ हेल्थ केयर कंसल्टेंट क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करता हूँ। आई एम डबल बोर्ड सर्टिफाइड FCPS इन इंटरनल मेडिसिन एंड FCPS कार्डियोलॉजी, और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और साथ में अमराज डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरह के मरीज़ देखता हूँ। मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि एज ए डॉक्टर आप हमें क्या मशवरा देंगे कि दिल को यानी हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जाए। तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है और इस सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है और इस सवाल के जवाब को लोगों को पता होना इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमराज क़ल्ब इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी वजह अमवात है। हम लोग पिछले 3 सालों से कोविड के जो बीमारी आई है, जो बड़ा पेंडेमिक जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ी पेंडेमिक है, वबा है, 2019 से 2021 तक तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में इसने चेंज कर दिया, पूरी दुनिया का पैनोरामा चेंज हो गया। लेकिन अगर इसका हम खुलासा देखें तो इस बीमारी के अंदर पूरे 3 साल में 3 मिलियन अमवात हुई, 30 लाख के करीब अमवात हुई। जबकि अगर हम अमराज क़ल्ब के मरीज़ों को देखें तो इस वक्त एज़ ऑफ टुडे जो हम लोग 8 बिलियन से ज़्यादा लोग इस कुर्रे अर्ज़ पे, इस प्लानट पे रहते हैं, इसमें एट अ टाइम 520 मिलियन लोग अमराज क़ल्ब का शिकार हैं। 520 मिलियन, 3 मिलियन अमवात कोविड की और 520 मिलियन अमराज क़ल्ब के मरीज़ इस वक्त यहाँ पर हैं, जिसमें से किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को फालिज हुआ है, किसी को जिसको हार्ट फेल हो गया है, जिसको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, जिसके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं। तो इसलिए हार्ट को हेल्दी रखना एज ए प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैक के बाद तो सब लोग ख्याल रख रहे होते हैं। बड़े बड़े स्मोकर्स हमने देखे हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हम सिगरेट नहीं छोड़ सकते, हम ड्रिंक नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब उनको अटैक हो जाता है वो उस माहौल से गुज़र के आ रहे होते हैं जिसमें उनको पता चल जाता है कि वो एक पल में मौत है, एक पल में ज़िंदगी है, तो वो सारी की सारी ख़तरनाक चीज़ें छोड़ देते हैं। तो उससे बेहतर ये होता है, जो मैं अपने मरीज़ों से कहता हूँ, कि आप प्राइमरी प्रिवेंशन करें। हार्ट अटैक से पहले अपने हार्ट की कदर करें, उसका ख्याल करें, उसकी सेहत का ख्याल करें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इस सिलसिले में मैं चंद चीज़ा बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हेल्दी हार्ट्स के लिए है वो शुरू होती है आपके लाइफस्टाइल से, और लाइफस्टाइल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शुरू होती है आपके मुंह से, यानी डाइट। हम इस वक्त जो हम लोग डाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे मुल्क में इस वक्त जो हाल हमारी नई जनरेशन का हो रहा है, जो हमारे अधेड़ उम्र के जो अशख़ास हैं, निहारी, पाए, हलवा पूरी, कबाब रोल, जितनी भी चिकनाहट भरी चीज़ें हैं वो बड़े शौक़ से खाई जाती हैं। बुजुर्ग कहते हैं ना कि जो जितनी ख़राब चीज़ होगी वो दिल को उतना लुभाएगी, क्योंकि टेस्ट बड्स जो हैं दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेल्थ। तो इसलिए हमें अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होगा, हमें सिंपल डाइट रखनी होगी। सिंपल डाइट से मुराद ये है कि हमें डैश डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। हमें ऐसी खुराक रखनी पड़ेगी जिसके अंदर फ्रूट्स, फलों का इस्तेमाल, सैलड, सलाद का इस्तेमाल और वाइट मीट यानी मुर्गी और फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। हमें पेट भर के खाने की कतई ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए कि हम थोड़ा खाएँ और बेशक बार बार खा लें। हमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्ते से मुकम्मल परहेज़ करने की ज़रूरत है। निशास्ते से मुराद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें मैं अपने पेशेंट से कहता हूं कि जो टेबल शुगर है, चीनी, उसको आप इतना ही बुरा समझें जितना आप शराब को बुरा समझ रहे हैं। टेबल शुगर यानी निशास्ते की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इतनी ख़तरनाक चीज़ है जो आगे जाके आपके जिगर में चर्बी का बाज़ बनती है, और फैटी लिवर जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये वो चीज़ है जो कि इस वक्त दुनिया में नंबर 1 कॉज़ है जिगर के कैंसर की, और इसके अलावा ये नंबर 1 कॉज़ है डायबिटीज़ की। इसके अलावा ये नंबर 1 कॉज़ है या इफ़ेक्ट है ओबेसिटी का, यानी मोटापे का। तो निशास्ते से परहेज़ करना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे नेचुरल फ्रूट्स हो गए, जैसे हनी हो गया, जैसे शकरकंदी हो गई, इनका आप कम मिक़दार में पोषण कंट्रोल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं अपने पेशेंट्स को ये एहतियात बताता हूँ तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो फिर ज़िंदा रहना छोड़ दें। तो इस सिलसिले में मैं अपने मरीज़ों से कहता हूँ कि आप हफ़्ते में एक चीट मील और हफ्ते में एक चीट ट्रीट का ज़रूर जो है वो इंतज़ाम कर लें, जिसके ज़रिए आप बागी कभी नहीं होंगे। आपको उस चीट मील का, उस चीट ट्रीट का इंतज़ार रहेगा और आप बाकी
औकात में अपनी खुराक का ख्याल रख सकेंगे। इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो गुनाह बे लज्जत के ज़ुमरे में आता है। एक झटके में आप 600 ml 600 कैलोरीज इस्तेमाल कर लेते हैं, 300 ml 400 ml, और उनको बर्न करने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे ट्रेडमिल पे 9 की स्पीड से भागना पड़ता है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। इसके बाद आती है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग जो इस वक्त रैम्पेंट है पाकिस्तान में बिलखुसूस, पूरी दुनिया में बिलउमूम। इसको इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिगरेट का धुआं और सिगरेट के अंदर 150 सिर्फ ऐसे केमिकल हैं जिनका हमें पता है कि वो आपके खून के लिए जहर हैं, जिनसे कैंसर, हार्ट अटैक, फालिज, गुर्दे फेल, ये सब कुछ हो सकता है। तो इससे बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। आजकल हमारी नई जनरेशन में वेपिंग का बड़ा रुझान है। वेपिंग सिगरेट से ज़्यादा ख़तरनाक है। इट कॉजेज़ पॉपकॉर्न लंग्स को, फेफड़ों को फुला के रख देता है, जिस तरह पॉपकॉर्न होता है। और 2 साल के अरसे में आप ऐसे हो जाते हैं कि आप 2 कदम नहीं चल पाते और आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने लाइफस्टाइल के ज़रिए मॉडिफाई करना है, छोड़ना है। इसके बाद आती है एक्सरसाइज। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बड़ी सिंपल सी गाइडलाइन बनाई है। वो ये कहते हैं कि हफ्ते में आपने 150 से 180 मिनट तक अपने आप पे खर्च करना है। ग्राउंड में जाके, स्विमिंग पूल पे जाके, साइकिलिंग करके, जिम में जाके, तो आपने पूरे हफ्ते 150 से 180 मिनट अपनी ज़ात पे सर्व करने हैं। तो ये वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसके ज़रिए आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। जो बूढ़े हजरात हैं उनको इस लाइफस्टाइल के साथ साथ वैक्सीनेशन का बहुत ख्याल रखना होगा। बूढ़े हजरात जो दिल के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ नहीं हैं, उनको हर साल 1 मरतबा फ्लू शॉट, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, 5 साल में 1 मरतबा नमूनिया की वैक्सीन, और ये जो कोविड के जो वैक्सीन और साथ में बूस्टर्स आ रहे हैं, इनको फ़ौरन लगाना चाहिए। इसके अलावा हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें अच्छी दवाई से। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें अच्छी दवाइयों से। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप स्टैटिन्स यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ खाएंगे। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसके ज़रिए अपने हार्ट को आप हेल्दी रख सकते हैं। एक हेल्दी आदमी जो दवाइयाँ नहीं खा रहा वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेगा, डाइटरी स्टाइल मॉडिफाई करेगा, और एक अगर मरीज़ है उसको अपनी दवाइयों के ज़रिए साथ में सुपर इम्पोज डाइट के ज़रिए, सुपर इम्पोज लाइफस्टाइल के ज़रिए अपने हार्ट को मजबूत करने में, हेल्दी करने में मदद मिल सकती है। इसके बारे में मज़ीद अगर आपको कोई मालूमात हासिल करनी हो, हम लोग लाइफ हेल्थ केयर क्लिनिक्स में बैठे हुए हैं, और हमसे आकर रब्ता कीजिए। और अपना रिस्क सर्टिफिकेशन जो कि एक टूल है जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट्स का हार्ट अटैक होने के चांसेस, फालिज होने के चांसेस, गुर्दे फेल होने के चांसेस का एक रिस्क एस्टिमेटर निकालते हैं, एस्टिमेट करते हैं। उसके ज़रिए हम बता सकेंगे आपको इन बीमारियों के होने का और इनसे नुकसान उठाने का कितना रिस्क है। थैंक यू वेरी मच।